हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी अपने घर पर बैठकर आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं हर शनिवार को एक टॉपिक जो जीके का होता है और उससे रिलेटेड करंट अफेयर का होता है वो लेता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जीके का टॉपिक जो है स्पोर्ट्स का लिया था और आपने देखा होगा, आपने अच्छा रिस्पांस दिया उसमें, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा सदाबहार टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग आप मान के चलें क्लर्क के एग्ज़ाम से लेकर आईएएस के एग्ज़ाम तक लगभग 2 प्रश्न अवश्य आते हैं। तो ये टॉपिक भी बड़ा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से देखें और ध्यान से कीजिए ताकि आपका इस टॉपिक से आने वाले जो प्रश्न हैं वो एक भी ना छूटे। तो आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और इस टॉपिक में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी जीके का टॉपिक लेता हूँ वो 2 दृष्टिकोण से लेता हूँ। जैसे पुरस्कार का टॉपिक हम कर रहे हैं, इस टॉपिक को हम 2 दृष्टिकोण से लेंगे और जीके के दृष्टिकोण से पहला, दूसरा है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। तो इस टॉपिक से संबंधित अगर हम जीके के दृष्टिकोण से करें या करंट अफेयर के दृष्टिकोण से करें तो हम इसको 3 लेवल पे करते हैं: अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और हरियाणा के पुरस्कार। अगर आप हरियाणा के किसी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं तो आपको हरियाणा के पुरस्कार भी मेरे इस वीडियो से मिलेंगे। बाकी जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है वो विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे इस वीडियो से करें, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेंगे और इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का केवल जीके का टॉपिक होगा। तो आइए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं और इसमें अगर हम इसको जीके के दृष्टिकोण से करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में कोई भी पुरस्कार ले लीजिए, जैसे नोबेल पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो जीके के दृष्टिकोण से हम इसके कुछ पॉइंट्स करते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार देने वाला देश कौन सा है या संस्था का नाम क्या है। और चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि इस पुरस्कार में कितनी राशि आपको पुरस्कार रूप में दी जाती है और पुरस्कार राशि के साथ साथ अन्य कुछ विशेष स्मृति इसमें दिया जाता है, वो क्या है। और अंतिम पॉइंट, 5वां जो पॉइंट है, हर पुरस्कार से संबंधित हम विशेष जानकारी करेंगे। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित जो है कौन कौन से पॉइंट्स हम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम जीके के दृष्टिकोण से अगर करते हैं तो ये पॉइंट्स करना जरूरी होता है। पहला पॉइंट है पुरस्कार की स्थापना वर्ष, यानी कि पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, उसकी स्थापना कब हुई। दूसरा पॉइंट है क्षेत्र, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है देश व संस्था का नाम, कौन सा देश इस पुरस्कार को देता है, कौन सी संस्था है। पुरस्कार राशि व अन्य, तो इसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। और विशेष जानकारी, अगर किसी पुरस्कार से संबंधित जुड़ी हुई कोई जानकारी हो तो वो इसमें दी जाती है। तो 5 पॉइंट्स हैं जिसका हम जीके के दृष्टिकोण से पुरस्कार का वर्णन करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की मैंने एक टेबल बनाई है और उस टेबल में कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिनको हम जीके के दृष्टिकोण से करते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे जो पहला जो पुरस्कार है मैंने लिया है वो नोबेल पुरस्कार है। और नोबेल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना जो हुई ये मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और 6 क्षेत्र जो है, और 6 क्षेत्र में से साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान में ये पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो हुई वो 1901 में हुई, और अर्थशास्त्र में इसकी शुरुआत जो है 1969 में हुई। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इस पुरस्कार को जो दिया जाता है वो नोबेल फाउंडेशन स्वीडन की सरकार इसको देती है। और शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे की संसद की समिति के द्वारा दिया जाता है। तो इसके साथ जो है इसकी पुरस्कार जो राशि है, यद्यपि इसमें परिवर्तन कर दिया गया था, और वर्तमान में इसकी जो राशि है वो 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। तो दोस्तों ये विशेष रूप से ये जानकारी है, तो इसको आप हमें याद करना है। नंबर 2 जो है वो मैग्सेसे पुरस्कार है। और मैग्सेसे जो पुरस्कार है उसको देने वाली जो संस्था है उसका नाम है रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन। फिलीपींस देश के द्वारा ये दिया जाता है। और एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में विख्यात है ये जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता एवं रचनात्मक जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु ये दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई वो 1957 में हुई, और इसमें पुरस्कार राशि जो है $50,000 है। तीसरा जो पुरस्कार है वो है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। इस पुरस्कार को देने वाली जो संस्था है वो उसका नाम है राइट लिवलीहुड सोसाइटी, और लंदन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में विख्यात पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई वो 1980 में हुई, और $2.5 लाख है पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार है। और ये जो पुरस्कार है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं मैत्री के लिए विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई 1965 में हुई, और इसमें पुरस्कार राशि जो है 25 लाख रुपये दी जाती है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी स्मारक निधि के द्वारा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई वो 1986 में हुई, 1986 में 1986 में ये पुरस्कार की शुरुआत हुई है। और इसमें पुरस्कार राशि जो है 25 लाख रुपए है। नेक्स्ट पुरस्कार है बियॉन्ड द वॉर पुरस्कार। बियॉन्ड द वॉर फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। विश्व शांति की दिशा में उल्लेखनीय योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1985 में हुई थी। पुरस्कार राशि के रूप में इसकी नगद राशि नहीं है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सद्भाव पुरस्कार। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स संस्था का नाम है ये, जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए विशिष्ट योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। और 1993 में 1993 में इसकी शुरुआत हुई, और 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट सिमन बोलीवर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। लोगों की स्वतंत्रता, मुक्ति तथा सम्मान, रक्षा में योगदान एवं नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। 1983 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। $25,000 इसमें पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ओम थांट पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है चिन्मय पीस रेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और
विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक एवं विकास को प्रोत्साहन करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई। पुरस्कार राशि नगद रूप में नहीं दी जाती। नेक्स्ट, सखारोव शांति पुरस्कार यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है। मानवाधिकार की रक्षा के लिए विशिष्ट कार्य हेतु संघर्ष के समाधान में सराहनीय योगदान हेतु दिया जाता है और 1976 में इसकी पुरस्कार की शुरुआत हुई। नगद राशि इसमें नहीं दी जाती। नेक्स्ट, फुल ब्राइट पुरस्कार फुल ब्राइट एसोसिएशन संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है और $50,000 नगद राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट, ओल्फ पामे पुरस्कार ओल्फ पामे फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन देश के द्वारा ये दिया जाता है। विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक संबंध मजबूत बनाने में योगदान हेतु दिया जाता है और $30,000 नगद राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट, यूनेस्को शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार को फेलिक्स होफेट वॉयगनी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। लिटिल नोबेल पुरस्कार के रूप में विख्यात अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में विशिष्ट प्रयास हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है और 1989 में इसकी शुरुआत हुई। $25,000 नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट, मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार जो है बुकर मैकोनल कंपनी एवं पब्लिशर्स एसोसिएशन ब्रिटेन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और अंग्रेजी में ब्रिटिश, आयरिश एवं कॉमनवेल्थ के लेखकों के सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई। £50,000 नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट, डेविड कोहन पुरस्कार ब्रिटिश आर्ट काउंसिल के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये और £49,000 पुरस्कार राशि दी जाती है। कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है यूरेशिया, एशिया एवं यूरोप के कॉमनवेल्थ देशों के लेखकों की सर्वश्रेष्ठ रचना पर दिया जाता है। 1987 में इसकी शुरुआत हुई और £10,000 नगद राशि के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट, गोंकू फ्री पुरस्कार अकादमी गोंकू फ्रांस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। फ्रांस का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये और 1993 से इसकी शुरुआत हुई है और 50 फ्रैंक नगद राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत की विभिन्न विधाओं में अमेरिकियों द्वारा विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। 1917 में इसकी शुरुआत हुई। $10,000 पुरस्कार राशि दी जाती है इसमें। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स डोनाल्ड ट्रंप एवं CBS टेलीविज़न का मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य का चयन करने हेतु दिया जाता है। 1952 में इसकी शुरुआत हुई। $70,000 पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड इको कॉर्पोरेशन लंदन विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य का चयन करने हेतु दिया जाता है। 1951 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। $50,000 नगद राशि के रूप में इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट, बोयरमा पुरस्कार विश्व खाद्य संगठन के द्वारा दिया जाता है। विश्व में खाद्य आपूर्ति में बढ़ोतरी एवं सुधार लाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। 1987 में इसकी शुरुआत हुई और $2 लाख पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट, कैफोर्ड पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उन क्षेत्रों जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता से संबंधित व्यक्तियों को उसके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1987 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई। $3,30,000 नगद राशि के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार गोल्डमैन फाउंडेशन संयुक्त
राज्य अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1979 में हुई। 3.6 लाख डॉलर पुरस्कार नगद राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार पॉपुलेशन काउंसिल न्यूयॉर्क के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। परिवार नियोजन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। 1983 में इसकी शुरुआत हुई। $10,000 पुरस्कार राशि के रूप में नगद दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार वर्ग में मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित फिल्मों की प्रत्येक विधा में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1929 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। नगद राशि इसमें नहीं दी जाती। एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविज़न पुरस्कार है ये और 1961 में इसकी शुरुआत हुई। नगद राशि इसमें नहीं है। ग्रैमी पुरस्कार नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग एंड आर्ट्स साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। पाश्चात्य संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। 1958 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार वर्ग में प्रदर्शित फिल्मों की प्रत्येक विधा में उत्कृष्टता हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है और 1943 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। नगद राशि इसमें नहीं है। नेक्स्ट, गोल्डन पाम पुरस्कार कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह द्वारा दिया जाता है। समारोह में प्रदर्शित फिल्मों की प्रत्येक विधा में उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 1946 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और नगद राशि इसमें नहीं है। नेक्स्ट, जापान पुरस्कार फुकुओका एशियन कल्चरल पुरस्कार समिति जापान के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। जापान के नोबेल पुरस्कार के रूप में विख्यात है ये पुरस्कार। एशिया में ज्ञान एवं संस्कृति के विकास एवं संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। 1990 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और $5 लाख नकद राशि के रूप में इसका ये पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार ये जो पुरस्कार है मानवाधिकार की स्थापना में व्यक्तिगत योगदान हेतु दिया जाता है और हर 6ठे वर्ष इस पुरस्कार को दिया जाता है। 1966 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। नकद राशि इसमें नहीं है। नेक्स्ट, GD बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बिरला कला एवं स्वीकृति पुरस्कार संस्था के द्वारा ये दिया जाता है। भारतीय संस्कृति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं चिकित्सीय देखभाल के लिए की गई सेवा हेतु दिया जाता है। 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। $5 लाख इसमें नगद राशि के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट, JC ओवेस पुरस्कार इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं विभिन्न देशों के लोगों में सहयोग एवं सद्भावना पैदा करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, JC ओवेस ग्लोबल पुरस्कार इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में असाधारण एवं स्थायी योगदान हेतु हर दूसरे वर्ष ये दिया जाता है। 1993 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। नगद राशि में नहीं, इसमें कोई पुरस्कार नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने टेबल के द्वारा आपको जितने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनका जीके के से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो मैंने एक टेबल के द्वारा आपको बताई है। तो आप जो है इस टेबल को दो तीन बार पढ़ लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इसको रट्टा मारो, परंतु अगर आप 2-3 बार इसको ध्यान से पढ़ भी लेते हो तो आपको ये याद रह जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित जीके का कोई प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न वहाँ आप किसी भी एग्ज़ाम में हल कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू।